लगा है दरबार मेरे साथ खुला है भंडार मेरे साथ कहने को सब है अपने सभी झूठ पर हम लगाया कभी लगाया सपना कर पहचाना बन कर बड़ा अनजाना सपना कर पहचाना बन कर बड़ अनजाना भारत से ऊँचे हैं शाम सरकार खुला है मेरे साथ मांगो जो मिलेगा वही सबको डरना नहीं मांगो जो मिलेगा वही सबको डरना नहीं तुम्हारे लिए सारी उपहार सारी लगा है दरबार मेरे साथ खुला है भंडार मेरे साथ लगा है दरबार मेरे साथ बोल बाबा के बिहारी लाल की जय। सती ने सीता जी का वेश बनाया। सती कीन सीता कर वेशा शिव उर भयो। अब मैं कष्ट कह देता हूं, कष्ट विशेषा क्षोभ विशेषा शिव उर भयो क्षोभ विशेषा। सती ने सीता जी का वेश धारण किया, इसलिए शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ पैदा हो गया। पुनि राम मायहु सिर नावा सती प्रेर जही झूठ कहावा। राम जी की माया को शंकर भगवान ने सिर झुकाया कि बोले कि भगवान इसमें सती का दोष नहीं है, सती को प्रेरित करके आपने ये सब लीला जो है वो की है। बोहरी राम माये सिर नामा सती प्रेर जही झूठ कहावा। सती को झूठ बोलने के लिए किसने प्रेरित किया? आपने प्रेरित किया। शंकर जी देखो अपनी धर्म पत्नी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, उन पे आरोप लगा रहे हैं। वही है सोई राम रचि राखा पे आरोप लगा रहे। तो यही तन सती भेंट मुह नाही शिव संकल्प कीन मन माही। अब इस शरीर से सती का भेंट जो है नहीं होगा, ऐसा संकल्प जो है भगवान शिव ने कर लिया। भगवान शिव ने कर लिया और दोनों मार्ग में जा रहे हैं। बातचीत नहीं हो रही है, पर हो जाए बातचीत, कुछ पता मत चले सती को करके। राम जी की कथाएं जो हैं वो शंकर भगवान सती को बता रहे हैं और मार्ग में चल रहे हैं।
पर आकाशवाणी हो गई है, आकाशवाणी हो गई है? तुम बिन असपन करई की कोई, है ना, ऐसे लिखा है ना कि तुम बिन असपन करई की कोई। हे भगवान, हे शंकर जी, शिव समर्थ समर्थ भगवाना, तुम बिन असपन करई को आना है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, सहज है, सामर्थ्यवान है, भगवान है, तो तुम बिन असपन करई को आना, तुम्हारे बिना ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी किसके कान में चली गई? भाई शिव जी का तो सुना, पर कान किसके कान में चली गई? सती जी के कान में चली गई। सती तो कहु कवन पन कीन कृपाया, कहु कवन पन कीन कृपाला। आपने कौन सी प्रतिज्ञा की भगवान? एक बार नहीं, अनेक बार पूछा, अनेक बार पूछा, पर शिव जी ने उसको प्रकट किया नहीं। आश्रम में आए हैं, सती और शिव दोनों आश्रम में आए हैं, तो शंभु सहज समाधि, सहज समाधि में जो लगे, तो भगवान से विनय करी कि हे भगवान मेरी लाज बचाना, ये समाधि जो है वो लगी रहे, लगी रहे, लगी रहे, लगी रहे, लगी रहे, ऐसा मन में विचार किया। बीते संबत सहत 87, बीते संबत सहस 87, सहस 87, 87,000 साल शंकर भगवान को समाधि में बीत गए, और दूत भूत गणों के साथ में सती माता जो है अपना जीवन कैसे भी बिता रही हैं। ऐसे तब भगवान जागे, तब भगवान जागे, और राम राम सुमिरन तब लागे। जागे तो उनका एक ही काम, राम 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 राम, सुमरने लगे, सुमरने लगे। उसी समय, उसी समय, उसी समय दक्ष ने क्या किया था? महाराज दक्ष ने यज्ञ की रचना करी थी, यज्ञ की रचना करी थी, यज्ञ की रचना करी थी। तो गगन विमल संकुल सुध जूठा, आसमान से देवताओं के विमान जो हैं वो जा रहे हैं? और देवांगनाएं जो हैं वो मधुर गीत गा रही हैं। विमान में बैठी हुई देवांगनाएं क्या कर रही हैं? मधुर गीत गा रही हैं, और विमान में बैठे जा रही हैं। तो कैलाशपुरी के ऊपर से एक विमान, 2 विमान, 5 विमान, 10 विमान उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है। तो सती देखती हैं, तो देखती है तो क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलता। तो शिव जी के पास आती हैं, तो समाधि से तो जाग गए हैं, आती हैं, वो पूछती हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे पिताजी जो है वो बृहस्पति शिव यज्ञ कर रहे हैं, बृहस्पति शिव यज्ञ करवा रहे हैं तुम्हारे पिताजी। तो जिनको न्योता दिया है, दीप दीप के और जगह जगह के देवता गण और राजा गण और ये जो है सब विमान में जा रहे हैं, उसी का ये कोलाहल हो रहा है, उसी का ये कोलाहल हो रहा है। सती कहती हैं कि यदि आपकी अनुमति हो, वैसे भी 87,000 साल विरह में बीत चुका है, और सती समझ गई हैं कि मुझे शिव जी ने त्याग दिया है, त्याग दिया है। भले जबान से नहीं बोल रहे हैं तो क्या हुआ, क्या हुआ? और भाई धर्म पत्नी तो वही है जो बिना कहे अपने पति की आवश्यकताओं को समझ जाए, और धर्मपति भी वही है जो बिना कहे
उनकी आवश्यकताओं को समझ जाए। वो घर स्वर्ग हो जाएगा कि यदि पति के पास कमीज नहीं है और पत्नी के पास ब्लाउज नहीं है, तो पति जो है वो ब्लाउज खरीद करके लाए और पत्नी जो है अपने पति के लिए कमीज खरीद करके लाए। बोलने की जरूरत ना पड़े, बोलने की जरूरत ना पड़े, है ना? तो वो गृहस्थी का क्या आनंद की बात है। मैं के बजाय यदि तई तई कहे तो वो गृहस्थी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माने आप उनकी आवश्यकता को देखो और वो आपकी आवश्यकता को देखें, तो स्वर्ग उससे बढ़ करके कोई नहीं है। तो सती जो है वो जान गई कि मुझे शंभु ने त्याग दिया है, तो बोले स्वामी आपकी आज्ञा हो तो पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो इस यज्ञ को देखने के लिए हम लोग भी चले। तो शंकर भगवान कहते हैं कि निवत पठावा, न्योता तो भेजा नहीं है और बिना न्योता के जाना उचित नहीं है, उचित नहीं है। तो सती कहती हैं कि अरे अपने पिता के घर जाने के लिए, तो बोले मैं तो नहीं जान सकता भाई। दामाद को क्या चाहिए, जामाता को क्या चाहिए, मान। जामाता को क्या चाहिए, मान। बेटी तो 24 घंटे में किसी भी समय अपने पिता के घर जा सकती है, बिना बुलाए जा सकती है, और दरवाजा ना खोले तो लात मार के दरवाजे को तोड़ के जा सकती है। बेटी को इतना अधिकार है। नहीं है कि नहीं, है कि नहीं? आपने अपनी बिटिया को यह अधिकार दिया है कि नहीं? कि कभी भी कोई बात पड़े तो आधी रात को भी आ जाना, और हम लोग दरवाजा ना खोलें तो दरवाजा तोड़ के आ जाना लात में मार करके। ये बेटी का अधिकार सदा बना हुआ है। मैं यहां से बोल रहा हूं ऐसी बात नहीं है, ये सदा बना हुआ है। आपसे 2 पैसा मांगती नहीं, आपसे भाइयों से बंटवारा लेती नहीं, तो क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि कभी भी मुसीबत में आए या कभी भी जरूरत पड़े तो अपने पिता के घर आ सके? उसको निमंत्रण की जरूरत नहीं है बिटिया को। तो सती कहती है कि आप नहीं जा रहे हैं तो मैं ही चली जाती हूं, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। शिव जी बहुत समझाते हैं, बोले यहाँ बाप बेटी या माँ बेटी का सवाल नहीं है, यहाँ ये है कि जहाँ ये संभावना हो कि मान नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा, वहां नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। सती चुप रह जाती हैं। विमान आसमान में उड़ रहा है, संगीत की आवाज कानों में आ रही है, कभी कुटिया से बाहर निकलती हैं, फिर कभी कुटिया में जाती हैं, फिर कभी कुटिया से बाहर निकलती हैं, फिर कभी कुटिया में वापस जाती हैं, पर मन मानता नहीं, मन मानता नहीं, मन मानता नहीं। और एक बार ऐसे होता है कि कुटिया से बाहर जाती हैं और पैर जो आगे बढ़ता है सो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है और बढ़ते रहता है, वापस की ओर पैर मुड़ता है। शिव जी देखते हैं, बोले अरे अब सती को रोकना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके अपने गणों को बुलाया है और बोले देखो सावधानी के साथ में, साथ संभाल के साथ में सती को उनके मायका जो है वहां पहुंचा दो, वहां यज्ञ हो रही है और तुम लोग उसकी सुरक्षा में लगे रहेंगे। और कौन से गोत्र में ले जा करके डाल दी गई है। पर भगवान ने भी बड़ी अच्छी रचना करी है। क्या? जैसे ही पर गोत्र में पहुंचती हैं उसी दिन से वो घर उनको अपना लगने लगता है। यही भगवान का चमत्कार है, यही चमत्कार है। हम कितनी भी भावना भरी बातें बोलें, जब बेटी ब्याह होकर के अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल को अपना समझने लगती है और मायके से धीरे धीरे मुंह उसका उधर की ओर जाने जो है धीरे धीरे लगता है। यही चमत्कार है और यही माताओं की ताकत है, बेटियों की यही ताकत है, यही ताकत है बेटियों। ऐसा सबसे कठिन जाति अवमाना,
पति का अपमान जो है वो सबसे कठिन है स्त्री के लिए। स्त्री के लिए सबसे कठिन क्या? माताओं को काट डालो, मार डालो, कुछ भी कर डालो, इतना अफसोस नहीं होगा जितना दुख उनको वो अपने पति के अपमान किए जाने वाले से होगा। सबसे कठिन जाति अवमान तो हटक दिया। संग शुक्र संभव यह देही, यह शरीर जो है वो किसका दिया हुआ है? दक्ष का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? दक्ष का दिया हुआ है। और दक्ष जो है वो क्या है? पापी है, पापी है। दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष के शुक्र से ये शरीर जो है, वीर्य से ये शरीर जो है वो संभव हुआ है। तो मैं इस शरीर को धारण करूंगी नहीं। अस कही जोग अगिन तन जारा, ऐसा कहा है। और योगाग्नि में से अपने शरीर का त्याग जो है वो कर दिया है और वहां हाहाकार जो है वो मच गया है। समाचार पता चला, भगवान शिव जी ने अपना एक जटा के एक बाल ऐसे खींचे हैं और खींच करके धरती में पटका है और पटकते ही वीरभद्र जो है वो प्रकट हो गया। वीरभद्र जो है वो प्रकट हो गया है और वीरभद्र के नेतृत्व में हजारों गण को शिव जी ने भेज दिया है और उन्होंने जा करके यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। और भगवान को पता है तो यज्ञ में कौन नहीं गया है? तो बोले शिव जी तो गए ही नहीं हैं। निमंत्रण मिलने के बाद भी ब्रह्मा जी भी नहीं गए हैं और विष्णु भगवान भी नहीं गए हैं। लो, उनको मालूम है ना, विष्णु भगवान सब पता है, रचना तो सब उन्हीं की करनी है, उन्हीं का करना है सब, हैं तो सब पता है। तो किसी की दाढ़ी नोच ली गई, किसी के दांत तोड़ दिए गए, वो तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। और फिर दक्ष की गर्दन जो है उड़ा दी गई है, यज्ञ कुंड में डाल दी गई है, यज्ञ को विध्वंस किया है और विध्वंस करके जय जयकारा करते हुए शिव जी का और गण जो है लौट गए हैं। और इधर दक्ष का विध्वंस देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ है। और फिर ब्रह्मा जी जो हैं भगवान गए हैं शिव जी के पास में और शिव जी के पास में जा करके विनय किया है कि यज्ञ तो पूरा होना चाहिए, यज्ञ तो किसी भी भांति पूरा होना चाहिए। तो शिव जी भगवान कहते हैं, आत्मा राम है, बोले न तो दक्ष के अपमान करने से मेरा अपमान हुआ और न दक्ष मेरा सम्मान कर देंगे तो मेरा सम्मान होगा। मैं तो मान सम्मान से बिल्कुल दूर हूँ बोले, मुझे कुछ नहीं है बोले। वो तो सती ने अपने प्राणों की आहुति वहां दे दी, तो पति होने के नाते से कुछ करना चाहिए, मैंने ये कर दिया है। अब वो दक्ष का सिर जो है वो तो यज्ञ कुंड में हो गया तो यज्ञ पशु का सिर उसके धड़ में लगा दो बोले। किसका? यज्ञ पशु माने बकरा, बकरे का सिर जो है वो लगा दो। यज्ञ पशु हमेशा बकरा ही होता है, सबसे सीधा जानवर तो यज्ञ पशु बन जाता है, बलि में चला जाता है। मैं कहता हूँ शेर की बलि क्यों नहीं देते? शेर को क्यों यज्ञ पशु नहीं बनाते? बना पाओगे क्या? शेर तो खा जाएगा। सीधे साधे लोगों का जग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी चलने वाला नहीं है? और दूसरी बात यह भी कि बकरा जो है वो क्या करता है? मैं का अर्थ क्या होता है? अहम। संस्कृत का ज्ञान हमको नहीं है, पर 7वीं 8वीं में तो संस्कृत थोड़ा सा पढ़े हैं। तो अहम माने मैं और अहम माने अहंकार। तो बकरा मैं कहता है, बकरा मैं कहता है और तलवार में काटा जाता है। और मैंने
मैना कहती है पिंजरे में पाली जाती है। मैना क्या कहती है? मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, तो पिंजरे में पाली जाती है। और बकरा मैं ऐसे कहता है तो यज्ञ पशु बन जाता है। यज्ञ पशु बन धार में नहीं चल सकता। तो आजकल कोई उस ढंग से पतिव्रत धर्म का पालन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पर एक निष्ठ तो होना चाहिए, एक निष्ठ तो होना चाहिए ऐसा। पर पार्वती जी का नाम लेकर के यही कर नाम सुमरि संसारा, पार्वती जी का नाम लेकर के माताएं यदि चाहें तो ऐसा कर सकती हैं। सुनो मुझे अब अवगुण दुईचारी शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है पर थोड़ा सा अवगुण भी है। भाई जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, कुछ दोष भी है। तो दोष क्या है? बोले इसमें दोष नहीं है, बोले पर इसके सुहाग में दोष है। बोले इसके सुहाग में दोष है, जो मैंने आपको बताया। मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, और परी हस्त असी देख। इसके हथेली में ऐसी रेखा पड़ी हुई है कि इसको जटाधारी, जटिल, नगन माने बिना कपड़े के रहने वाला है, और उदासीन संसार में रुचि नहीं लेने वाला, शमशान में रहने वाला, इसका पति इसको मिलेगा। सोचे ही दंपति सखी से आनी, माता सोचने लगी, पिता सोचने लगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लिखत सुधाकर गा लिख राहु, चंद्रमा लिखते लिखते राहु लिख दिया। इसके भाग्य में क्या करे? मैं तो कुएं में कूद के मर जाऊंगी, पर ऐसा कोई वर मिलेगा तो उसको अपनी कन्या नहीं दूंगी। पर उमा सो बचन हृदय धरि राखा, पर उमा को बड़ी प्रसन्नता हुई, पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा पति मुझको मिलेगा। पार्वती जी को प्रसन्नता हो गई। क्यों? अपने पूर्व जन्म को याद करके पार्वती जी को प्रसन्नता हो गई। और हिमांचल राज क्या करते हैं? पूछते हैं। किसको पूछते हैं? नारद जी को पूछते हैं कि हे नारद जी, हे मुनि, हे ऋषि महात्मा, हे नारद जी कृपा करके बताइए, बोले कोई उपाय है क्या? कोई उपाय है क्या कि हमारी बिटिया का भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाए, सौभाग्य में बदल जाए। तो नारद जी क्या कहते हैं? कह मुनि सहिमवंत सुनी, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, कोई न तन्हार। अरे क्या बात करते हो? बोले मुझसे त्रिकाल लगी भी बोल दिया मुझको, और मुझसे उपाय भी पूछ रहे हो। बोले कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जो विधि लिखा लीलार, ब्रह्मा जी ने जो लीलार में माथे में लिख दिया उसको टालने का कोई उपाय नहीं है। तदपि एक में कहाँ उपाय, हो करई जो प्रभु सहाय। चलो यदि भगवान सहायता करें तो एक उपाय है। बोले क्या? जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमानी। जो मैंने बोला है दोष कि इसको ऐसा पति मिल जाएगा करके, वो सारे दोष जो हैं वो शंकर भगवान में हैं। तो जो विवाह शंकर सन होई, और गुण गुण सम कह सब कोई। जो हरि से जो शयन हरि करही, ता कह कोई कुछ बुद्धि न कही। भानु किसान सर्वरस खाही।
भाई विष्णु भगवान जो है, भाई शंकर भगवान ने तो अपने शरीर में नाग देवता को धारण किया है, और विष्णु भगवान ने क्या किया है, बोले अपना पलंग बना लिया है नाग देवता को, है? जो अहिसेज शयन हरि कर रही। विष्णु भगवान क्या करते हैं, शेषनाग की सैया में सोते हैं कि नहीं? उनको कोई बुद्धू कहता है क्या? कोई नहीं कहता। भानु किसानु सर्वदश खाई, अग्नि देवता और सूर्य भगवान वो देखते हैं क्या कि ये गंदगी का कागज है, कि ये लकड़ी यहाँ से आई है, कि वो वहाँ है, सबको जलाते हैं। और सूर्य भगवान की रोशनी सब में बराबर पड़ती है कि नहीं? जो भी प्रत्यक्ष दिख रहा है तो सब में बराबर पड़ती है। वहाँ अच्छे बुरे का भेद है क्या? नहीं है। और अग्नि जब जलाते हैं तो अच्छे बुरे का भेद है क्या? नहीं है, सबको जला देते हैं। शुभ और अशुभ सलील सब बहाई, कहूँ कोई अपनी तन कहाई। गंगा नदी में कानपुर कारखाने के चमड़े का जल भी बह रहा है, पर कोई गंगा नदी को अपावन कहता है क्या? नहीं कहता। फिर बोले समर्थ को दोष गोसाई, रवि शशि संभ पावक की नाई। जो सामर्थ्यवान है उसको कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो तुम इसका विवाह जो है शंकर जी के साथ में कर दो, शंकर जी के साथ में कर दो। दो संगीत कर बोल सती मैया की सती मैया सती जय हो सती मैया, सती मैया सती जय हो सती मैया, सती मैया सती जय हो सती मैया। सती के समाये अपनी भाग्य में, सती के समाये अपनी भाग्य में, सती के समाये अपनी भाग्य में, सती के समाये अपनी भाग्य में। भोले के सूझ हरा के सारे लोग फन ले जागे, भोला के सूझ हरा के सारे लोग सहे नहीं सहाये तन महक के, सहे नहीं सहाये सारा बाप के। सती पे समाये अपनी भाग्य में, सती पे समाये अपनी भाग्य सती से कहा है, सुरभि कन्या सती से कहा है। एक दिन राजा दक्ष याज्ञा रचा
तोला नहीं भेजा है साथ जाए सबका तोला नहीं भेजा अपनी कहा सुनते तोरे मन अकुलाए महू जाऊँ मेरे माता धनी समझाए बात लतई निकाले चली दिए मन में खाने बात लतई निकाले चली दिए मन में खाने बिना अडुबत्ती भोलेनाथ के बिना अडुबत्ती भोलेनाथ के सती पे समाए सदा भोले के सूट हटाके सारे लोग परले भागे भोले के सूट हटाके चरणों के धूप सहे नहीं सहारे खाना बाप सहे नहीं सहारे खाना बाप सती में समाए अग्नि घाट में 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 बोल सती मैया की बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शंकर भगवान जो है वो आशुतोष हैं। आज के आशुतोष माने सद्य फल प्रदान करने वाले, तुरंत फल प्रदान करने वाले, तुरंत राजी होने वाले। आशुतोष माने जो जल्दी राजी हो जाता है उसको बोलते हैं आशुतोष। पुण्य किए कलेशु, तो जो तप करई कुमारी तुम्हारी और भावई मेट सकहीं त्रिपुरारी। तुम्हारी कन्या यदि तपस्या करेगी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए, तो त्रिपुरारी भगवान शिव जो है वो भावई माने भाग्य को भी बदल सकते हैं, मीट सकते हैं, ऐसा नारद जी कहते हैं। और होई यह कल्याण अब, सब विधि कल्याण होगा। नारद जी तुम्हें कोई चिंता करने की, फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझाते हैं। समझा करके नारद जी विदा को प्राप्त हो जाते हैं और विदा को प्राप्त हो जाते हैं। फिर पार्वती जी को विवाह, पार्वती जी के विवाह का अवसर जो है वो आ जाता है। और विवाह का अवसर आता है तो माता जो है वो कहती है कि नहीं नहीं, शिव जी के साथ में विवाह हम नहीं करेंगे, ऐसा पार्वती जी का विवाह जो है शंकर भगवान के साथ में हो जाता है, समझो, है ना। और पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ में बड़े कष्ट के साथ में होता है। सप्तऋषि आके कहते हैं कि हम तुमको विष्णु भगवान को दूल्हे के रूप में ला देंगे, क्यों तुम शंकर जी जैसे जोगी जटिल अकाम से विवाह करने के लिए तत्पर हो। तो पार्वती जी कहती हैं कि विष्णु सकल गुण धाम, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सन, तही तही सन काम। मुझे तो शिव जी से ही विवाह करना है। वो जोगी हो, जटिल हो, जटाधारी हो, लूला हो, काना हो, लंगड़ा हो, जो मन में आ गया
वही जो मन में बस गया वही मुझे पति के रूप में स्वीकार है। मुझे विष्णु भी, लक्ष्मीपति भी मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं होगा। ऐसे कहते हैं। धूमधाम के साथ में शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में नया मकान बनाना है। शादी होने के बाद में रहने के लिए क्या करना है? नया मकान बनाना है। शादी की कथा नहीं बताई भैया। शादी की कथा तो हमारे संगीत वाले भाई जो है बढ़िया ब्याह गीत जैसा बताते हैं, तो शादी की कथा नहीं बताई हमने, है ना। तो नया मकान बनाना है। तो बोले कि लक्ष्मी जी के पास मकान है, सरस्वती जी के पास में मकान है, हमारे लिए कुछ मकान नहीं है, तो कुछ मकान हमारे लिए भी बना दो। वो भी कब बोलती हैं कि एक बार माता जो है वो उबटन कर रही थी, उबटन शरीर में। उसी समय सप्तऋषि जी जो हैं, सप्तऋषि जो हैं शिव जी के दर्शनों के लिए आते हैं। तो शिव जी वहां रहते नहीं और पार्वती जी लज्जित होकर के भीतर चली जाती, कुछ जवाब नहीं दे पाती। तो पार्वती जी सोचती है कि हमारे लिए भी एक छोटा सा मकान तो होना ही चाहिए, यहाँ मर्यादा का रक्षण हो सके, ऐसा। तो शिव जी बोलते जब मकान बनाना है तो फिर छोटा मोटा क्यों बनाना? बड़ा भव्य, वैकुंठ से भी सुंदर, वैकुंठ से भी अच्छा, अमरावती से भी अच्छा बढ़िया मकान बना करके तैयार किया है। और मकान बना करके तैयार किया है तो अब हमको बुलाएंगे, पंडितों को बुलाना पड़ेगा। अब भगवान है तो भाई पंडित तो नहीं है, तो बुलाया है। बोले पंडित, तो वेदज्ञ कौन है? बोले वेदज्ञ, जो वेदज्ञ होगा वही आकर के गृह प्रवेश करवाएगा। बोले कौन होगा वेदज्ञ? तो बोले रावण का डंका बज रहा है। बोले वेदज्ञ के रूप में किसका डंका बज रहा है? बोले रावण का। रावण से बढ़ के कोई वेदज्ञ था नहीं उस समय। तो बोले चलो उसी को बुलाओ पुरोहित के रूप में, उसी को बुलवाओ पुरोहित के रूप में। पुरोहित के रूप में रावण आया है तो गृह प्रवेश वास्तु पूजन वगैरह करवाया रावण ने। और फिर जाने लगे तो दक्षिणा नहीं लोगे क्या? बोले गुरु जी हैं आप तो हमारे इष्ट हैं। बोले नहीं दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। बोले तो ठीक है। बोले तो मुँह मांगी दक्षिणा। तो रावण ने विचार किया कि बोले मेरी लंका जो है इतनी सुंदर नहीं है। बोले भले ही सोने से बनी हुई पर इतनी सुंदर नहीं है। बोले और मुँह मांग लो। बोले तो ये तो बागंबर पहनने वाले हैं, सांप बिच्छी लटकाने वाले हैं, गंगा बहाने वाले हैं, चंदा लगाने वाले हैं, मुंडी के माला पहनते हैं, इनको मकान की क्या जरूरत? बोले तो दक्षिणा में मकान को ही मांग लो। दक्षिणा में मकान को मांग लिया। मकान को मांगा तो शिव जी तो ऑर्डर दानी है। अरे बोले भाई तुम्हें मकान तो बना लिया पर सोच रहा था इसका मैं क्या करूंगा, ये मकान क्या काम आएगा, मैं अभी तक तय नहीं कर पाया हूँ। बड़े अच्छे समय में तूने मेरी समस्या हल कर दी। बोले समस्या हल कर दी, जा मकान मैंने तेरे को दे दिया दक्षिणा में। बोले उसी मकान का गृह प्रवेश पूजा करवाई है और उसी मकान को रावण को शिव जी ने दे दिया। दक्षिणा हो गई। अब शिव जी के पास कुछ नहीं बचा, जो कुछ भी है शिव जी के पास वो सारा कुछ दे दिया। लेकिन अभी दक्षिणा बाकी है। 2 बार लेते हैं ना पंडित लोग दक्षिणा, एक बार में मन भरता नहीं, 2 बार लेते हैं। भूसी दक्षिणा जिसको बोलते हैं, वो ले करके आपके ऊपर कृपा करते हैं, आपको तंग नहीं करते दोबारा दक्षिणा मांग करके। क्यों कि न्यूनातिरिक्त दोष परिहार ठाए। जो कार्य में कहीं थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, कुछ न्यूनता आ गई होगी, कुछ रिक्तता आ गई होगी, उसकी पूर्ति के लिए ये भूसी दक्षिणा है। तो वो देना जरूरी। और शंकर भगवान ने सब दे दिया है, उनके पास कुछ है नहीं। और रावण ने मंत्र पढ़ा, बोले महाराज भूसी दक्षिणा। तो शिव जी बोले क्या दूं रे, तू बता, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या दूं तू ही बता। बोले तो रावण ने देखा कि शिव जी के बाजू में नई नवेली आ करके बैठी हुई हैं पार्वती जी, सर्वांग सुंदरी,
ब्रह्मांड सुंदरी है, इनसे सुंदर कोई है नहीं, तो रावण का क्या स्वभाव है? देव गनुज नर नाग मुनि सबकी कन्याओं का हरण करके ला करके रावण ने अपनी लंका में रखा हुआ है। तो रावण तो कामी लोलुप लोभी, पार्वती जी की सुंदरता को देख करके रावण जो है वो दूसरी दक्षिणा में पार्वती जी को मांग लेता है। लो कि बोले कि आपके पास कुछ है नहीं, पर एक बहुत असील तो आपके पास बाजू में बैठा हुआ है, बोले तो आप क्या करो? बोले पार्वती जी को दूसरी दक्षिणा में दे दो। शंकर भगवान नाचने लगे, अरे तूने तो मेरी और भी बड़ी समस्या हल कर दी। बोले मैं तो विवाह करना ही नहीं चाहता था। बोले ले जा ले जा ले जा ले जा, बोले ले जा ले जा ले जा ले जा, बोले ले जा ले जा। अब पार्वती जी क्या करे बेचारी। इसी समय के लिए आप लोगों को क्या, माताओं को क्या बोलते हैं? अबला, अबला, इसी समय के लिए बोलते हैं अबला। पार्वती जी विरोध नहीं कर पाई, पार्वती जी विरोध नहीं कर पाई, और रावण जो है पार्वती जी को बोले चलो, और पार्वती जी उसके पीछे पीछे लंकापुरी जाने लगी। और भोलेनाथ तो उधर बाबा, कुछ उनको समझ में आता नहीं है, कुछ उनको समझ में आता नहीं, और वो समझने के लिए तैयार भी नहीं, वो समझने के लिए तैयार भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जानबूझ करके सब लिया है ना, वरना उनसे समझदार कौन है? अब पार्वती जी को लेकर के रावण जो है वो जा रहा है, और पार्वती जी रावण के पीछे पीछे जा रही हैं, और मन में विचार कर रही हैं, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे मुरारी, है? ये भोला भंडारी तो मेरा कुछ नहीं कर पाए हैं, अब आप ही बचाओ, आप ही बचाओ, आप ही बचाओ, आप ही मेरी लज्जा रखो, आप ही मेरी लज्जा रखो, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे मुरारी। ऐसे माता पार्वती जी रावण के पीछे पीछे जा करके विनती कर रही हैं भगवान विष्णु से, कृष्ण भगवान से। और थोड़ी दूर जाने के बाद में तो रास्ता चल रहा है, तो क्या मिलता है? कुछ जानवर, गाय बैल बछड़े इत्यादि जो है, और वो उनका बरदी लगा हुआ है, और वहाँ एक ग्वाला जो है सिर में फेंटा लगाए और हाथ में लाठी लिए, होर छोड़ ऐसा बोलते हुए उस बर्दी को क्या कर रहा है? संभाल रहा है। और वहीं से रावण जो है पार्वती जी को लेकर के गुजर रहे हैं। तो रावण को देखा है उस बालक ने और प्रणाम किया है, गुरु जी प्रणाम, ब्राह्मण देवता प्रणाम, पुजारी जी प्रणाम। तो प्रणाम किसे अच्छा नहीं लगता? किसे अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। रावण जी को भी अच्छा लगा। तो 2 मिनट रुक गए, वहां बातचीत होने लगी। बोले आपके साथ ये कौन है? बोले अरे बोले मैं गृह प्रवेश करवाने के लिए गया था कैलाशपुरी भगवान भोलेनाथ के यहाँ, तो उनकी पार्वती है, उनकी पत्नी है, जिनको मैंने दूसरी दक्षिणा में मांग करके लंका में रखूंगा करके ले जा रहा हूँ। पार्वती जी जो हैं वो ब्रह्म विद्या हैं। क्या है पार्वती जी? ब्रह्म विद्या है। यदि पार्वती जी लंका में पहुंच जाएं तो रावण को कोई ना मार सके, भगवान भी ना मार सके। रावण के मन में कोई दुर्भावना नहीं है। रावण के मन में क्या भावना है? कि मैं अमर हो जाऊं। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। तो ये बानर और मनुज की भी समस्या क्यों रहे? पार्वती जी को मैं ले जाऊं लंकापुरी में, तो लंकापुरी अमर हो जाएगी, मैं अमर हो जाऊंगा, और इनको ले जा करके इनकी पूजा करूंगा। वहां
पूजा करूंगा। पूरा रावण पूजा करने के लिए ले जा रहा था माता को, कोई दुर्भावना से नहीं ले जा रहा है रावण। अब पार्वती जी उस ग्वाले को देख रही हैं, ग्वाला पार्वती जी की ओर देख रहा है, तो ग्वाला जो है रावण से कहते हैं कि आप तो वेदज्ञ हैं, आप तो विद्वान हैं, बोले आदमी सब कुछ दे सकता है बोले, पर अपनी पत्नी को नहीं दे सकता, बोले अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। सब कुछ दे सकता है, संसार की सारी जायदाद दे सकता है, पूरी संपत्ति दे सकता है, लेकिन अपनी पत्नी को कोई किसी दूसरे को कैसे दे देगा भाई? ये आजकल के शराबी मददती जुआरियों को छोड़ करके, उनको मैं नहीं कहता, वो जुए में अपनी घरवाली भी हार जाते हैं, क्योंकि वहां अधर्म है ना, कलयुग बैठा हुआ है वहां, शराबियों के यहाँ, मददतियों के यहाँ, जुआरियों के यहाँ, वेश्यागामियों के यहाँ, मांस भक्षण करने वालों के यहाँ अधर्म बैठा हुआ है। तो उनके बारे में मेरा कोई दावा नहीं है कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पर सामान्य लोग, धर्माचरण करने वाले लोग, सदाचरण के मार्ग में चलने वाले लोग, अपनी पत्नी की रक्षा करना सबसे बड़ा काम, पति का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम। तो बोले ये पार्वती नहीं है, बोले कोई अपनी घरवाली को ऐसे ही नहीं दे देगा, बोले ये पार्वती नहीं है, बोले ये कोई दूसरी महिला है, बोले ये कोई दूसरी औरत है, बोले देखो इसके शरीर से कितनी बदबू आ रही है, इसके शरीर से कितनी बदबू आ रही है, देखो। तो रावण तो देखा नहीं था, सुना नहीं था, और माता समझ गई उस ग्वाल बाल के चाल को, और माता ने क्या किया फिर अपने शरीर से उसका प्रवाह किया है? यदि असली होगी तो नहीं आएगी, बोले बदबू, और नकली होगी तो उसके शरीर से बदबू आएगी। फिर माता पार्वती ने क्या किया, अपने शरीर से प्रोक्षण किया, बदबू का प्रोक्षण किया। रावण पास में आया, फिर पास में आया तो नाक बहुत सिकोड़, अब क्या करें क्या करें? बोले मैं पहुंचा दूंगा, कैलाशपुरी पहुंचाना है, मैं पहुंचा दूंगा, आप अपनी दक्षिणा लो और चले जाओ। रावण अपनी दक्षिणा लेते हैं, चले जाते हैं, और उस ग्वाले के पास में पार्वती जी को छोड़ देते हैं। रावण चला गया और कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ को कोई फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं है? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का आसरा ले लिया है। अब मेरी जवाबदारी सब किस पर है? मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरी जवाबदारी तुम पर है, तुम पर है। शिव जी ने अपनी सारी जवाबदारियां जो हैं भगवान कृष्ण के ऊपर में छोड़ दी हैं, भगवान राम जी के ऊपर में छोड़ दी हैं अपनी जवाबदारियां। फिर पार्वती जी जो हैं आई हैं कैलाशपुरी में, और अपना एक विग्रह, अपना एक रूप वहां पर छोड़ दिया है। मैंने इस कथा, ये कथा नकली या बनाई हुई नहीं है, ये कथा नकली या बनाई हुई नहीं है। आज भी दक्षिण में हो सकता है, मद्रास हो कहीं हो, दक्षिण में आज भी माता पार्वती द्वैपायनी माता के रूप में आज भी विराजमान है। ये उसका सबूत है। वहां कृष्ण भी ग्वाले के रूप में विराजमान है। हमको पता नहीं, इसलिए हम उस जगह को दर्शनों के लिए जाते नहीं। आज भी विराजमान है, इसलिए ये कथा। तो आती है पार्वती जी, नहीं चाहिए तेरा मकान भैया, जैसे रखना है तू मुझको वैसे ही रख। वैसी उनकी गृहस्थी चलने लगती है। तो कन्याओं की कथा हो गई। कन्याओं की कथा हो गई माने आकुति की कथा हो गई, देहूति की कथा हो गई, और प्रसूति की भी कथा हो गई। अब किनकी कथा बच गई?
तो बोले बेटों की कथा बच गई है। बेटे कितने हैं? 2, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत तो उत्तानपाद की कथा कहते हैं, उत्तानपाद की, महाराज उत्तानपाद की। उत्तानपाद जी का उत्तानपाद नाम क्यों था? क्यों था? कैसे पड़ गया उनका उत्तानपाद नाम? उल्टे पैदा हुए थे इसलिए उनका नाम उत्तानपाद पड़ गया था। लो समझ गया ना? सिर आगे पैर आगे कुछ भी होगा पर उल्टे पैदा हुए थे, जैसा स्वाभाविक रूप से होना चाहिए वैसे ना हो करके, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया था? उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां, 2 रानियां। एक का नाम सुनीति, सुनीति। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि सुनीति ब्याह होकर के आई और 5 साल 10 साल में भी जब गोद हरी नहीं हुई तो उन्होंने उत्तानपाद जी को प्रेरित किया कि महाराज संतान की आशा मुझसे अब नहीं है तो आप दूसरा ब्याह कर लो। राजा ने कहा जरूर कि नहीं नहीं बोले, नहीं है संतान तो क्या हो गया? बोले दुनिया में कितनों की संतान नहीं रहती, तो क्या दूसरी तीसरी शादी कर लेंगे? और इस बात की क्या माने भरोसा है कि दूसरी आएगी तो भी संतान हो जाए? नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तो सुनीति ने जिद करी, जिद करी। किसने? सुनीति ने, कि नहीं नहीं आप मेरे लिए एक बहन ला दो, आप मेरे लिए एक बहन ला दो। नहीं मानने पर सुनीति ने यहां तक धमकी दी कि यदि तुम नहीं मानोगे तो मैं खुद गोहरी में बैठूंगी और दुल्हन ब्याह करके ले आऊंगी। कौन? सुनीति। तो फिर उत्तानपाद राजा ने दूसरा ब्याह किया और दूसरा ब्याह किया तो दूसरी रानी का नाम पड़ा, नाम क्या था? सुरुचि, सुरुचि है ना। तो एक है क्या? अधेड़, अधेड़ है, और दूसरी जो है वो क्या है? नई नवेली, नई नवेली है ना। तो राजा तो अभी तक मना कर रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, पर जब नई नवेली आ गई तो राजा का मन जो है फिर उधर से विचलित होकर के इधर ज्यादा होने लगा, इधर ज्यादा आने लगा। और जिस सुनीति ने सुरुचि को ब्याह करके मंगाया था, सुरुचि ने यह जिद करी कि जब तक मेरी बड़ी, जब तक बड़ी जो है उसको राज्य से बाहर नहीं निकालोगे तब तक मैं तुम्हारे राजमहल में आऊंगी नहीं। राज्य से बाहर नहीं, राजमहल से बाहर। जब तक तुम उसको राजमहल से बाहर नहीं निकालोगे तब तक मैं राजमहल आऊंगी नहीं। किसने जिद किया? सुरुचि ने। और सुरुचि की बात को मान करके राजा ने क्या किया? उत्तानपाद ने क्या किया? अपनी बड़ी रानी सुनीति को राजमहल से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। देखो अपने माताएं अपने पैर में कैसे कुल्हाड़ी मार लेती हैं अपने पति के हित के लिए, अपने पति के हित के लिए। सुनीति अब राजमहल से बाहर चली गई। सुनीति के लिए एक छोटा सा एक मकान बना दिया गया है, और सुनीति का काम क्या रह गया? काग बिडारन, काग बिडारन। छत्तीसगढ़ी में बोला का कहीं काग बिडारन ला कौवा हकनिन। लो पुराने जमाने में कौवे इत्यादि बहुत थे, बहुत। तो घर के लोगों को क्या करना पड़ता था? कौवे को भगाने के लिए सावधान रहना पड़ता था कि घर की चीजों को अस्त व्यस्त न कर दे, खराब न कर दे। तो कौवा भगाने वाले ही बड़े बड़े लोग कौवा भगाने के लिए नौकर रखते थे। आजकल तो कौवा दिखने में नहीं आता,
काकभूषुंड जी दिखने में नहीं आते आजकल तो, पर पहले इतनी बहुतायत थी, इतनी बहुतायत थी कि उनको भगाना पड़ता था। तो सुनीता का काम यही हो गया, काग बिडारन, कौवा हकनी, ऐसे स्थिति सुनीति की हो गई। दोनों में से सू को हटा दो तो क्या बन जाएगा? नीति और रुचि। नीति और रुचि। नीति माने आध्यात्मिक, सुनीति माने आध्यात्मिक, और सुरुचि माने भौतिक। तो भौतिक के सामने आध्यात्मिक कहाँ टिका है? आज हालांकि बाद में जीत किसकी होती है? नीतिवान की होती है बाद में जीत, रुचिवान की नहीं होती। पर पहले तो भौतिक की ही जीत होती है। एक दिन, बहुत दिन ऐसे बीत रहे समय, एक बार राजा उत्तानपाद को जंगल जाना पड़ा, और जंगल जाना पड़ा शिकार में। तो राजा उत्तानपाद को देरी हो गई घर आने में, विलंब हो गया, मानो कि रात होने लगी। तो महाराज उत्तानपाद जब अपने राजमहल की ओर आ रहे थे तो बीच में रास्ते में ये छोटा सा सुनीति का मकान पड़ गया। तो राजा ने विचार किया कि देखो तो 2-3 साल हो गए सुनीति गई है, आज तक उसको दर्शन दिया नहीं है, अब रास्ते में पड़ गई। सुरुचि के भय से नहीं जाते थे राजा, अब रास्ते में पड़ गई तो 2 मिनट यहाँ विलंब लेते हैं। और महाराज उत्तानपाद जो है उस मकान में पहुंचे हैं। सुनीति ने अपने पति को देखा है, तब तो फिर धन्य हो गई। पांव पखारे हैं, आसन में बैठाया है, शीतल जल ला के दिया है। राजा तृप्त हुए हैं। हाथ जोड़ करके सुनीति ने कहा है कि आज आप यहीं विश्राम कर लीजिए। निवेदन किया है, विनती करी है कि आज आप यहीं विश्राम कर लीजिए। तो रात्रि विश्राम जो है महाराज उत्तानपाद ने वहीं किया माता सुनीति के यहाँ। और दूसरे दिन प्रातः वेला में जब महाराज उत्तानपाद जो है अपने राजमहल को गए हैं, तब तक सुनीति के पेट में एक छोटा सा जीव जो है वो आ गया। और फिर कोख, कौन सा कोख कहना चाहिए है, 50-55 साल की उम्र में माता सुनीति को सुंदर सा एक बालक रत्न जो है वो प्राप्त हो गया। बोले ध्रुव महाराज की जय, जिसका नाम क्या पड़ा? ध्रुव। पर भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं। इधर माता सुनीति को माता बनने का गौरव मिला है, और इधर उसी समय में सुरुचि को भी माता होने का गौरव मिल गया। और थोड़े ही अंतराल के बाद में माता सुरुचि ने भी एक संतान दे करके महाराज उत्तानपाद को प्रसन्न किया है। तो उसका नाम क्या पड़ा? उत्तम पड़ा। ध्रुव जी जो हैं वो माता सुनीति के यहाँ काग विडारन के यहाँ छोटे से मकान में पल रहे हैं, और उत्तम जो है वो राजमहल में माता सुरुचि और महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ करके बहुत प्रकार के दुलार को प्राप्त कर रहा है। प्रहरी, सभासद सब तो जानते हैं, सब तो पहचानते हैं माता सुनीति को भी और ध्रुव को भी। एक दिन खेलते हुए ध्रुव जो है वो राजमहल में आ जाता है। कोई मना करता नहीं, भाई ध्रुव को कौन मना करे, सबको मालूम है कि ये राजा का बेटा है करके। हैं खेलते हुए कहाँ आ जाता है? राजमहल में आ जाता है।
राजमहल में आता है, राज्यसभा में पहुंचता है, तो क्या महाराज उत्तानपाद जो है अपनी गोद में बेटे उत्तम को लेकर के बैठे हुए हैं और बाजू में माता सुरुचि जो है वो भी बैठी हुई है ना भाई? ऐसे ही है ना? हाँ, थोड़ा याद दिला देना भाई, शाम हो करके, शाम हो रहा है करके थोड़ा मेरे को है ना लग रहा है कि मैं देर कर रहा हूँ क्या। तो बालक है, अपने पिता को देखता है, पिता को देखता है तो उसके मन में भी बात होती है कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं जैसे उत्तम बैठा हुआ है, और लहक करके लपक करके अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाता है। और दोनों बाह जो है महाराज उत्तानपाद उसको भी लेने के लिए ऐसे अपना हाथ बढ़ाते हैं, पर बीच में सुरुचि क्रोध के मारे उठ खड़ी होती है और कलाई पकड़ करके, है ना, छत्तीसगढ़ी में डेना पकड़ के, है ना, तो कलाई पकड़ करके खींचती है अपनी ओर। अरे दुष्ट है, गधा, नालायक, कहाँ महाराज की गोद में बैठने जा रहा है बोले, हैं? अरे दुर्भगे, यदि तुझे महाराज की गोद में बैठना ही था तो तू मेरी गोद में क्यों नहीं आया, मेरी कोख से क्यों नहीं आया तू, है? ऐसे नाना प्रकार की बातें बोलती हैं, जो जिस प्रकार की बातें मुझे बोलना नहीं आता, है ना? रोता हुआ वो ध्रुव जो है, राजा की हिम्मत पड़ती नहीं है, राजा की हिम्मत पड़ती नहीं, राजा कुछ कहते नहीं। और ऐसे पति को क्या कहते हैं, ऐसे पति को क्या कहते हैं, ऐसे पति को क्या कहते हैं? जब 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 चूल्हा, पहले गैस वैस नहीं था, चूल्हा जलाना पड़ता था, है ना, तो चूल्हा जलाना पड़ता था तो वो बाई माने माता या पत्नी स्त्री अपने पति को कहती थी कि चूल्हा जलाना है, थोड़ा पड़ोस से छीना में, कंडे में थोड़ा आग मांग करके ले आओ। उसमें माचिस वाचिस का ऐसा कुछ जमाना नहीं था, वैसे ही चलता था। शाम को जिसके घर चूल्हा जल गया सब छीना लेकर के, कंडा लेकर के जाती थी, एक छोटा सा कंडा उसके लिए छोड़ भी देती थी और आग मांग करके ले आती थी और अपने घर में चूल्हा जलाती थी। तो वो आदमी बोले मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, हाँ? आग मांगने के लिए पड़ोस में जाऊं और पड़ोसी से कहूं कि आग दे दो करके, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बोले महिला का काम महिला करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो महिला क्या बोलती है, देखता नहीं है मेरे पैर में मेहंदी लगी हुई है, अब भी तो मैंने मेहंदी लगाया, आल्टा अभी लगाया है पैर में, नहीं मांग के ला सकता तू? नहीं नहीं भाई, मुझे तो बड़ा संकोची जीव, नहीं नहीं भाई मेरे से तो नहीं बनेगा उसको वहां जाना। तो क्या बोलती है वो महिला, ठीक है तुम मुझे अपने कंधे में बिठा ले, ताकि आल्टा ये महावर जो है ये जैसे के तैसे बना रहे। और आदमी क्या करता है, अपनी पत्नी को अपने कंधे में बिठा लेता है और पत्नी उसकी कंधा लेती है हाथ में और पड़ोसिन के यहाँ आग मांगने के लिए जाती है। ऐसे पति को क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे? अच्छा सा नाम है, अच्छा सा नाम है, हैं? जब महाभारत का युद्ध चला ना, महाभारत का युद्ध चला तो बोले कि बलिदान करना है, बलि देनी है। पहले युद्ध के मैदान में क्या करना है, पूजा करना है, और पूजा करनी है तो बलि देनी है, क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र है, तो यहाँ पूजा करके क्या करनी पड़ेगी, पहले बलि देनी पड़ेगी, प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, फिर यहाँ लड़ाई होगी, बोले बाद में। तो भगवान ने कहा कि अरे इसमें ऐसे समय में मेड़वा की बलि देनी पड़ती है। किसकी बलि देनी पड़ती है? मेड़वा की बलि देनी पड़ती है। तो भीमसेन खोजने के लिए निकले तो वो आदमी जो है अपनी घरवाली को अपने कंधे पे बिठा करके आग मांगने जा रहा था। बोले यही मेड़वा है, बोले यही मेड़वा है, पकड़ो 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 पकड़ो। ये समझ गया है ना? तो कौन कौन अपने आदमी का मेड़वा बना के रखे 50%,
चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे तो कहां पर थी कथा? हाँ हाँ, तो महाराज उत्तानपाद को हिम्मत नहीं हुई कि मैं सुरुचि को बोल सकूं कि मेरा बेटा ही तो है अपना, आने दो करके, नहीं बोल पाए। और रोता हुआ ध्रुव जो है अपनी मां के पास चला गया और रोने लगा। रोने लगा तो मां ने कहा कि नहीं, तेरी माता ने ठीक तो कहा है। बोले मुझे अभाग्नि के कोख से तू आया है तो तू कहां बैठ सकेगा? बोले तो मैं क्या करूं? बोले मैं क्या करूं? तो बोले बेटा मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। बोले पर एक उपाय मुझे नजर आ रहा है। बोले क्या? बोले ये तो लौकिक पिता है। बोले छोटा सा पिता है। बोले हाँ, तू परम पिता की गोद में जाके बैठ ना, परम पिता की गोद में जाके बैठ। बोले हाँ और कोई पिता है? बोले हाँ है ना। बोले तो सबका पिता है। बोले तुम्हारा भी पिता है? बोले हाँ मेरा भी पिता है। बोले और मेरा भी पिता है? बोले हाँ तेरा भी पिता है। वो परम पिता है। बोले परम पिता है। बोले तो मुझे गोदी में बैठा लेंगे? बोले हाँ उनकी गोदी इतनी विशाल है। बोले और उनमें इतना प्रेम है। बोले उनका प्रेम भी इतना विशाल है। बोले उनकी गोदी भी इतनी विशाल है। बोले कि तुझे बड़े प्रेम से अपनी गोदी में बैठाएंगे। बोले तो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा उस परम पिता के पास में, मैं जाऊंगा। कैसे जाऊं, कहां जाऊं? अब सुनीति को बड़ा अफसोस हुआ। बोले अभी मैंने क्या कह दिया अपने बेटे को, क्या कह दिया अपने बच्चे को? बोले क्या कह दिया? मुझे बड़ी गलती हो गई, हे भगवान क्षमा करना, हे भगवान क्षमा करना, हे भगवान क्षमा करना। पर बताना पड़ा उसको, बताना पड़ा उसको। बोले उसके लिए जंगल में जा करके तपस्या करनी पड़ती है, उनकी भक्ति करनी पड़ती है, तब वो परम पिता प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होकर के वो खुद तुम्हारे पास आते हैं। उनका पता ठिकाना कोई जानता नहीं है, वो खुद ही अपने संतान के पास पुकारने से खुद ही आते हैं, खुद ही आते हैं, खुद ही आते हैं। चिट्ठियां डाली बहुत उत्तर कभी आया नहीं, और टेलीफोन गाइड में कभी नंबर पाया नहीं। तो भक्त से भी अधिक उनकी पादुका का भक्त हूं, इसलिए मैं चप्पलों की चाह में अनुरक्त हूं। मंदिर देवाला आठों आप मंदिर देवाला आते हैं आप, तो क्या होता है, यदि नया चप्पल पहना है और चप्पल उतार करके मंदिर में गए हो तो वो चप्पल बचेगा क्या? वो पादत्राण बचेगा क्या? वो खड़ाऊ बचेगी क्या? वो जूता बचेगा क्या? नया जूता अभी अभी लेकर के आए हो, बचेगा क्या? जहां तक मैं सोचता हूं नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही वारदात हुआ था जब मैं बालक था। तो हाँ, तो क्यों भैया तू चप्पल क्यों चुरा के ले जाता है मंदिर से? तो चोर के पास 10 बहाना। वो क्या कहता है कि भक्त से भी अधिक उनकी पादुका का भक्त हूं। भगवान की पादुका की पूजा करो तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भरतलाल जी ने क्या किया था? पटेल साहब, भरतलाल जी ने क्या किया था? उनकी पादुका सिर में रखी थी कि नहीं? तो वो चोर कहता है कि भाई मैं भी भगवान की पादुका का भक्त हूं, लेकिन भगवान की पादुका मुझको मिलती नहीं है। तो भगवान ये भी कहते हैं कि जो मेरे भक्त का भक्त है उसका तो मैं और भी ज्यादा भक्त हूं। लो, आपको भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, आप भगवान के भक्त की भक्ति कर लो तो भगवान और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो बोले मैं तो मंदिर जा नहीं सकता, मैं तो भक्त बन नहीं सकता, तो मैं भक्त की भक्ति कर सकता हूं। बोले है? तो भक्त की भक्ति करूंगा तो कैसे करूंगा? भक्त को तो 24 घंटा ले जा नहीं पाऊंगा, अपने सामने बिठा नहीं पाऊंगा, पूजा उसकी कर नहीं पाऊंगा। तो उसकी चप्पल चुरा के ले आता हूँ, उसकी जूता चुरा के ले आता हूँ, पहनने के लिए नहीं चुराता भैया, उसकी पूजा करने के लिए चुराता हूँ। लो,
कितने बहाने, भक्ति से भी अधिक उनकी पादुका का भक्त हूँ, इसलिए मैं चप्पलों की चाह में अनुरक्त हूँ। लो ऐसे तो ध्रुव महाराज जो हैं वो तपस्या करने के लिए, बालक ध्रुव जो हैं तपस्या करने के लिए जंगल की ओर गए हैं। जंगल की ओर गए हैं तो नासमझ बालक है, उसे कुछ समझ है नहीं, पर समझ किसे है? बालक नालायक है, पर वो परमपिता तो लायक है ना, वो परमपिता तो लायक है ना, लायक है वो। तो उसने क्या किया? अपने दूत को भेज दिया। हाँ? भगवान का दूत कौन? नारद जी। नारद जी को भेज दिया। नारद जी रास्ते में आ गए। कोई मुनि महात्मा है जान करके ध्रुव ने प्रणाम किया। बेटा तू कहाँ जा रहा है रे? 5 साल का बालक कहाँ जा रहा है? जंगल में अकेले कहाँ भटक रहा है? शेर है, बाघ है, भालू है, चीते हैं, तुझे खा जाएंगे, तुझे डर नहीं लगता क्या? महाराज ध्रुव कहते हैं नहीं, मैं अपने पिता की तलाश में जा रहा हूँ, तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है, किसी बात का भय नहीं है। आप मुझे भटकाने की कोशिश मत करो, मुझे मेरे रास्ते में आप जाने दो। ऐसा भक्त ध्रुव बोलते हैं। तो फिर नारद जी ने ध्रुव को 12 अक्षर मंत्र का मंत्र जो है वो ध्रुव को दिया। तू जाएगा तो क्या करेगा? बोले मैं तपस्या करूंगा। तो क्या तपस्या करेगा? बोले मैं जप करूंगा। तो तू क्या जप करेगा? बोले मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो ले तू इसका जप करना, इस मंत्र का जप करना। वो मंत्र जो है 12 अक्षर मंत्र, क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जो है ध्रुव जी को दिया है और ध्रुव उसको लेकर के चले हैं। और नारद जी चलते हुए कहाँ गए हैं? तो बोले राजा उत्तानपाद के पास चले गए। राजा उत्तानपाद के पास चले गए और 2 मिनट राजा उत्तानपाद के पास चले गए। तो राजा उत्तानपाद को जाकर के बहुत बातें समझाई हैं, सिखाई हैं। और बालक ध्रुव जो है तपस्या में लगे हैं। कहाँ है? तो बोले मधुवन। महाराज ध्रुव जो है वो राजगद्दी में बैठे हैं। उत्तम ने, उनके भाई उत्तम ने और उनकी माता सुरुचि ने इनका स्वागत किया है, इनकी अभ्यर्थना की है, इनको स्वीकार किया है। और महाराज ध्रुव का विवाह जो है वायुपुत्र ईला के साथ में और भ्रमी नाम की कन्या के साथ में महाराज ध्रुव का विवाह जो है वो हुआ है। और महाराज ध्रुव के उत्कल और वत्सद नाम से 2 संतानें जो हैं वो हुई हैं। 36 एक दिन क्या हुआ कि महाराज उत्तम जो है मैंने उनके भाई अपनी माता के साथ में शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ यक्षों से उनकी लड़ाई हो जाती है। और यक्ष जो है जो लड़ाई में, यक्षों के साथ लड़ाई में महाराज उत्तम काम आ जाते हैं और माता सुरुचि भी काम आ जाती है। तब तो ध्रुव बहुत ही क्रोधित होकर के अपना यक्षों के ऊपर में आक्रमण कर देते हैं। तब भगवान स्वयं आते हैं और आ करके महाराज ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं और आ करके युद्ध से बालक महाराज ध्रुव को विरत करते हैं। और फिर कुबेर जी आ जाते हैं और कुबेर जी आ करके महाराज ध्रुव की अभ्यर्थना करते हैं। और फिर ध्रुव जो है शांत होकर के अपने राज्य में वापस आते हैं। 36,000 वर्षों तक राज्य करते हैं। और प्रभु पावरी माने बैठा करके भगवान को गद्दी में बैठा करके महाराज ध्रुव जो है वो राज करते हैं। 36,000 का साल बीत जाता है। नंद और सुनंद नाम के पार्षद जो है उनको लेने के लिए आते हैं और मृत्यु देवता भी उनको लेने के लिए आते हैं। तो मृत्यु देवता जो है वो ऐसे झुक जाते हैं। मृत्यु देवता काल जो है ऐसे झुक जाता है और काल की पीठ में पैर रख करके महाराज ध्रुव जो है विमान में प्रवेश करते हैं। और विमान में प्रवेश करते हैं तो भगवान के पार्षद नंद और सुनंद जो है उनको ले जाने के लिए आए हुए हैं। महाराज ध्रुव कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। बोले तो मेरी माता भी साथ में जाएगी। बोले मेरी माता सुनीति भी साथ में जाएगी। बोले मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तब नंद और सुनंद बताते हैं ओ देखो दूर एक विमान जा रहा है। लो
महाराज ध्रुव जो है अपनी माता को उसके वांछित लोक में भेजने के बाद में स्वयं जो है विमान में बैठते हैं। बोले भक्तराज ध्रुव महाराज की जय। वत्सद ने राज्य ने उत्कल को राज्य दिया है, उत्कल ने राज्य नहीं किया और महाराज वत्सद जो है वो राजगद्दी पर बैठे हैं और उत्कल जो है उन्होंने संन्यास धर्म को धारण किया है। और आज की कथा को इस प्रकार से विश्राम देते हैं। सजा लो आरती माला, आरती सजा लीजिए और आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। प्रथम थोड़ी सी माता वृंदा तुलसी की आरती, फिर आप लोग अपना भागवत भगवान की आरती। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो
महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। पते दरस परत दस माघे, जाके दरस परत अघनाथे, महिमा वेद पुराण बखानी, महिमा वेद पुराण बखानी, हरि की पतरानी नमो नमो, तुलसी पतरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीर्ति, धन तुलसी पूरण तप कीर्ति, काली ग्राम भली पटरानी, काली ग्राम भली पटरानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी, खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षा बरसानी, हरि की पतरानी नमो नमो, हरि की पतरानी नमो नमो, गंगा महारानी प्रेम प्रीति से हरि बस चुनी, प्रेम प्रीति से हरि बस चुनी, सावरी मूर्ति हृदय लुभानी, सावरी मूर्ति हृदय लुभानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, जिन तुलसी हरि एक नमामि, जिन हरि एक नमामि, तुलसी महारानी महारानी नमो नमो, गंगा महारानी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्तिदान की जो महारानी, भक्तिदान की जो महारानी, हरि